आज के इस वीडियो में हम देखेंगे कि इनकम और एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे बना सकते हैं। ये जो हमारा प्रोजेक्ट है स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम या कोचिंग मैनेजमेंट सिस्टम जिसे हम एक्सेल पे बना रहे हैं, इसमें हम इनकम और एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम और डे बुक का सिस्टम, मतलब कि हम किसी पर्टिकुलर डेट का देखना चाहते हैं कि उस डेट को कितना इनकम और कितना एक्सपेंस हुआ, तो ये सभी वाला सिस्टम हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे बना पाएंगे, ये हम आज के इस वीडियो में देखेंगे। तो सारी चीज़ें मैं आप लोगों को बना के दे रहा हूँ, केवल आपको अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट कर लेना है। और इंपोर्ट कैसे करना है ये सारी चीज़ें मैं आपको इस वीडियो में बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले आपको क्या करना है कि जो फाइल्स मैं आपको प्रोवाइड किया हूँ उसे डाउनलोड कर लेना है, जिसके लिए आप सिंपल अपने ब्राउज़र पे चलेंगे और omgstudy.com की वेबसाइट ओपन कर लेंगे। उसके बाद आपको यहाँ पे सबसे पहला ही पोस्ट मिल जाएगा, लर्न टू क्रिएट स्कूल मैनेजमेंट सिस्टम इन एक्सेल। जस्ट इस पर क्लिक करना है। उसके बाद आप इस पेज पे आ जाएंगे और इस पेज पे आने के बाद सिंपल जब जस्ट थोड़ा सा नीचे जब आएंगे आप, तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा यहाँ पे क्रिएट इनकम एक्सपेंस डे बुक सिस्टम। तो जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। उसके बाद आप इस वाले पेज पे आ जाएंगे और यहाँ पे आने के बाद आप ये सारी चीज़ें पढ़ सकते हैं। आप यहाँ पे देख सकते हैं ये आपका डे बुक वाला सिस्टम है। उसके बाद जस्ट थोड़ा सा नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं ये आपका इनकम मैनेजमेंट सिस्टम है, मतलब कि आपके कोचिंग में या आपके स्कूल में कितना इनकम हो रही है वो सारा सिस्टम यहाँ से हम बना सकते हैं। और उसके बाद जस्ट थोड़ा सा और नीचे आएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम है। तो ये तीनों सिस्टम हम एक ही वीडियो में कवर करेंगे, हमें इसके लिए दूसरा वीडियो ना बनाना पड़े, इसलिए हम वो सारी चीज़ें इसी वीडियो में देखेंगे। थोड़ा सा वीडियो लंबा होगा लेकिन आपको पूरा देखना है, क्योंकि ये सारी चीज़ें आप तभी समझ पाएंगे। अब हम बात करते हैं कि इनकम और एक्सपेंस और डे बुक वाला सिस्टम हम अपने प्रोजेक्ट में कैसे ऐड कर सकते हैं या कैसे क्रिएट कर सकते हैं। आपको यहाँ पे सबसे पहले जिप फाइल डाउनलोड करनी है, जो मैं आप लोगों को बना के प्रोवाइड किया हुआ हूँ। तो सिंपल आपको यहाँ पे डाउनलोड वाले बटन पे क्लिक करना है। क्लिक करते ही वो जो फाइल है वो डाउनलोड होने लगेगी, आप यहाँ पे नीचे देख सकते हैं। फाइल डाउनलोड होने के बाद जस्ट आपको इस पे राइट क्लिक करना है और शो इन फोल्डर पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जिप फाइल आपकी डाउनलोड होके आ चुकी है। नमस्कार, मैं महेश आप सभी लोग का स्वागत करता हूँ omgstudy.com के ऑफिशियल यूट्यूब चैनल पे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो यहाँ पे जो आपकी जिप फाइल डाउनलोड होके आई है, सबसे पहले आपको इसे एक्सट्रैक्ट करना है। तो जस्ट इस फाइल पे आपको राइट क्लिक करना है और उसके बाद यहाँ पे आपको एक्सट्रैक्ट ऑल का ऑप्शन मिल जाएगा या आपको एक्सट्रैक्ट हियर का भी ऑप्शन मिल सकता है। तो जस्ट यहाँ पे मैं एक्सट्रैक्ट ऑल पे क्लिक करूँगा। उसके बाद जस्ट मैं यहाँ पे एक्सट्रैक्ट पे क्लिक करूँगा। तो आप देख सकते हैं ये मेरी फाइल जो है वो एक्सट्रैक्ट होकर के ओपन हो चुकी है। जो जिप फाइल थी वो एक्सट्रैक्ट होने के बाद हमें किस फोल्डर में मिलेगा, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे ये डाउनलोड वाला फोल्डर है और डाउनलोड वाले फोल्डर में ये आपका एक फ़ोल्डर है इनकम एक्सपेंस और डे बुक का। तो ये फोल्डर जो है इसी में आपकी जो जिप फाइल है वो एक्सट्रैक्ट होके आई है। तो आपको यहाँ पे ये ध्यान देना है कि ये जो आपका फोल्डर है या जो आप फाइल आप एक्सट्रैक्ट किए हैं वो कहाँ पे है। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड वाला फोल्डर है और डाउनलोड वाले फोल्डर में इनकम एक्सपेंस और डे बुक नाम से जो फोल्डर है इसमें आपकी सारी फाइल एक्सट्रैक्ट होके आई है। तो इस बात का आपको ध्यान देना है कि ये जो फाइल एक्सट्रैक्ट हुआ है वो किस फोल्डर में है, क्योंकि आगे चल के आपको इसकी ज़रूरत पड़ने वाली है। तो आप देख सकते हैं डाउनलोड वाले फोल्डर में एक फ़ोल्डर है इनकम एक्सपेंस डे बुक नाम का, उसी में सारी फाइल एक्सट्रैक्ट होके आई है। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको इनकम एक्सपेंस और डे बुक नाम से एक एक्सेल की फाइल मिलेगी। तो जस्ट इसे ओपन करने से पहले आपको अपना जो प्रोजेक्ट वाला फाइल है उसे ओपन करके रखना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे मैं पहले से ही अपने प्रोजेक्ट की फाइल ओपन करके रखा हूँ। ये जो एक्सेल फाइल है जो जिप फाइल एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपको मिली है, जस्ट इसे आपको ओपन कर लेना है। तो इसे मैं जस्ट डबल क्लिक करके ओपन कर लेता हूँ। आप देख सकते हैं ये एक्सेल की फ़ाइल ओपन हो चुकी है। यहाँ पे अगर आपसे पूछा जाए इनेबल एडिटिंग करने के लिए तो जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है और उसके बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको 3 एक्सेल सीट मिलेगा। एक आपका एक्सपेंस वाला सीट रहेगा, दूसरा इनकम का रहेगा और एक यहाँ पे आपका डे बुक का रहेगा। इन तीनों सीट को अपने प्रोजेक्ट वाले फाइल में कॉपी कर लेना है। तो आपको क्या करना है, ये जो तीनों सीट है एक एक करके आपको अपने प्रोजेक्ट में कॉपी कर लेना है। तो जस्ट मैं किसी एक सीट को सेलेक्ट करूँगा और जस्ट राइट क्लिक करूँगा,
उसके बाद यहाँ पे मैं मूव और कॉपी ऑप्शन पे क्लिक करूँगा। उसके बाद यहाँ से मैं अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट कर लूँगा और जस्ट यहाँ पे जब आप नीचे आएंगे तो यहाँ पे आपको मिल जाएगा मूव टू एंड, इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद यहाँ पे आपको टिक करना है क्रिएट अ कॉपी पे। उसके बाद जस्ट आपको ओके बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं ये जो एक्सपेंस वाला सीट था वो आपके प्रोजेक्ट में कॉपी होके आ जाएगा। उसके बाद आपको चलना है फिर से सेकंड वाले एक्सेल सीट पे और यहाँ से आपको इनकम वाला जो सीट है इसे अपने प्रोजेक्ट में कॉपी करना है। तो जस्ट राइट क्लिक करना है, यहाँ पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ से अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे आपको मूव टू एंड को सेलेक्ट करना है। उसके बाद यहाँ पे क्रिएट अ कॉपी और जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना है और फिर से आपको चलना है सेकंड वाले शीट पे यहाँ पे और उसके बाद डे बुक वाला जो सीट है इसे जस्ट आपको कॉपी करना है। राइट क्लिक करना है, मूव आर कॉपी और उसके बाद यहाँ से आपको फिर से अपने प्रोजेक्ट को सेलेक्ट करना है और यहाँ से आपको क्या करना है, इसे सेलेक्ट करना है और जस्ट क्रिएट अ कॉपी पे टिक करना है और ओके पे क्लिक कर देना है। तो आप देख सकते हैं तीनों सीट आपके प्रोजेक्ट में कॉपी होके आ चुका है प्रॉपरली। अब आपको क्या करना है, वो जो सेकंड वाली आपकी सीट थी ना उसे जस्ट आपको क्लोज कर देना है क्योंकि उसकी ज़रूरत अब नहीं पड़ने वाली है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, ये अभी हमने जो फाइल एक्सट्रैक्ट किया था इसमें आप देख सकते हैं आपको दो यूजर फॉर्म मिलेगा, एक एक्सपेंस वाला और एक इनकम वाला। तो इसे क्या करना है, अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है। तो ये कैसे आपको करना है, चलना है अपने प्रोजेक्ट में और प्रोजेक्ट में जाने के बाद यहाँ पे डेवलपर टैब पे क्लिक करना है और यहाँ पे विजुअल बेसिक पे क्लिक करना है। इतना करते ही आप अपने प्रोजेक्ट के बैकएंड में आ जाएंगे और यहाँ पे आप देख सकते हैं साइड में यहाँ पे आपको फॉर्म मिल जाएगा। तो इस पर जस्ट आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद आपको यहाँ पे इंपोर्ट पे क्लिक करना है। अगर आपको यहाँ पे फॉर्म नहीं दिख रहा है तो आप यहाँ से भी कर सकते हैं। यहाँ पे आपको चलना है फाइल पे और फाइल पे आपको यहाँ पे इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन मिल जाएगा, जस्ट इस पे आपको क्लिक करना है। आप कीबोर्ड से शॉर्टकट भी यूज कर सकते हैं Ctrl+M। तो इस पे क्लिक करते ही आपको क्या करना है, वो जो फाइल है ना यूजर फॉर्म वाली, जो इनकम और एक्सपेंस वाला जो मैं आपको दिखाया था, उसे यहाँ से सेलेक्ट करना है। तो वो किस फोल्डर में एक्सट्रैक्ट हुआ था हमारा जिप फाइल, वो हमारा जो जिप फाइल था वो डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में एक्सट्रैक्ट हुआ था। तो जस्ट मैं डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाऊंगा और डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में यहाँ पे हमें इनकम और एक्सपेंस वाला फ़ोल्डर मिल जाएगा। जस्ट इस पर क्लिक करके इसे ओपन करूँगा। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको दो यूज़र फॉर्म वाली फ़ाइल मिल जाएगी, एक एक्सपेंस का और एक इनकम का। तो इन दोनों को बारी बारी से अपने प्रोजेक्ट में इंपोर्ट करना है। तो सबसे पहले मैं एक्सपेंस का कर लेता हूँ, उसको सेलेक्ट करूँगा और यहाँ पे जस्ट ओपन पे क्लिक कर दूँगा। तो यहाँ पे एक्सपेंस वाला जो यूज़र फॉर्म था वो प्रॉपरली इंपोर्ट हो चुका है, आप यहाँ पे देख सकते हैं। उसके बाद आपका जो इनकम वाला यूज़र फॉर्म था उसे भी इंपोर्ट करना है। तो जस्ट यहाँ पे आप राइट क्लिक करिए फॉर्म पे और यहाँ पे आपको इंपोर्ट फाइल का ऑप्शन मिलेगा, उस पर जस्ट आपको क्लिक करना है और यहाँ पे इनकम वाला जो आपका यूज़र फॉर्म है इसे सेलेक्ट करके ओपन कर देना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो आपका इनकम वाला यूज़र फॉर्म था वो भी आपका प्रॉपरली इंपोर्ट हो चुका है। तो बटन्स क्रिएट करने के लिए हम चलेंगे अपने प्रोजेक्ट के डैशबोर्ड में और यहाँ पे हम दो बटन्स क्रिएट करेंगे, एक इनकम यूजर फॉर्म के लिए और एक एक्सपेंस यूजर फॉर्म के लिए। तो बटन्स बनाने के लिए जस्ट आपको यहाँ पे इंसर्ट टैब पे जाना है और यहाँ से कोई भी एक शेप्स ले लेना है। तो जस्ट ये वाला ले करके आप आसानी से बटन बना सकते हैं। ये दोनों बटन बनाने के बाद आपको क्या करना है, किसी एक बटन पे आपको राइट क्लिक करना है। उसके बाद आपको यहाँ पे असाइन माइक्रो पे क्लिक करना है और यहाँ पे आपको न्यू पे क्लिक करना है। यहाँ पे आप देख सकते हैं ये आपका है इनकम वाला यूज़र फॉर्म। तो यहाँ पे इनकम की जो स्पेलिंग है वही मैं यहाँ पे टाइप करूँगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे टाइप करता हूँ इनकम और उसके बाद आपको डॉट देना है और शो, आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको मिल जाएगा। तो जस्ट इसे आपको सेलेक्ट कर लेना है और उसके बाद आप जब अपने प्रोजेक्ट में चलेंगे तो यहाँ पे प्रोजेक्ट में आने के बाद डैशबोर्ड के बाहर क्लिक करना है। अब इसी तरह से आपको एक्सपेंस एंट्री वाले बटन के लिए कोडिंग करनी है। तो जस्ट यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और राइट क्लिक करने के बाद यहाँ पे असाइन माइक्रो और यहाँ पे न्यू पे आपको क्लिक करना है। तो इसके बाद आपको क्या करना है, एक्सपेंस यूज़र फॉर्म के लिए करना है। तो आप देख सकते हैं आपका जो एक्सपेंस वाला यूज़र फॉर्म है वो यहाँ पे है। तो अभी यहाँ पे जो एक्सपेंस यूज़र फॉर्म है उसकी जो स्पेलिंग है वही सेम टू सेम यहाँ पे आपको टाइप करना है। तो मैं यहाँ पे लिखूँगा एक्सपेंस, उसके बाद डॉट देना है और शो। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे शो हो गया
ऑप्शन, तो जस्ट आपको यहाँ पे डबल क्लिक करके इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद जब आप चलेंगे अपने प्रोजेक्ट में और यहाँ पे बाहर क्लिक करके जब एक्सपेंस एंट्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे एक्सपेंस एंट्री वाला जो यूजर फॉर्म है वो ओपन होके आ गया। आप यहाँ पे ऊपर वाले पट्टी पे देख सकते हैं, यहाँ पे लिख के आया हुआ है एक्सपेंस एंट्री पैनल। अब अगर आप इनकम वाला यूजर फॉर्म ओपन करके देखेंगे तो यहाँ पे सेम वही चीज़ें लिख के आ रही है ऊपर। यहाँ पे ये जो ऊपर वाली आपकी पट्टी है तो एक्सपेंस एंट्री पैनल लिख के वही चीज़ सेम लिख के आ रहा है, लेकिन ये तो आपका इनकम वाला यूजर फॉर्म है तो यहाँ पे एक्सपेंस क्यों लिख के आ रहा है। तो जस्ट इसे आपको चेंज कर लेना है ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। तो जिसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, यहाँ पे डेवलपर टैब पे जाना है और विजुअल बेसिक पे। उसके बाद आपको यहाँ पे इनकम वाला जो आपका यूजर फॉर्म है जस्ट इस पर आपको डबल क्लिक करना है और यहाँ पे आना है आपको साइड में। साइड में आने के बाद आपको यहाँ पे इनकम एक्सपेंस देखने को मिल जाएगा, तो जस्ट इसे डिलीट करके यहाँ से आपको इनकम एंट्री लिखना है, जिससे आपका क्या होगा कि वहाँ पे ये जो टाइटल बार है इसमें आपका इनकम एंट्री पैनल लिख के आएगा। तो जस्ट आपको यहाँ पे ओपन करना है फॉर्म को, और फॉर्म को ओपन करने के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे इनकम एंट्री पैनल लिख के आ रहा है। चलिए अब हम यहाँ पे फार्मूला पे वर्क करेंगे। तो आपको यहाँ पे ध्यान से देखना है, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो आप फार्मूला को एडिट नहीं कर पाएंगे, जिसके वजह से आपका इनकम और एक्सपेंस वाला जो सिस्टम है वो प्रॉपरली वर्क नहीं करेगा। तो अभी आपको क्या करना है, आप देख सकते हैं ये आपका एक्सपेंस वाला सीट है और ये आपका इनकम वाला शीट है और ये आपका डे बुक वाला शीट है। इन तीनों शीट में फार्मूला यूज किया गया है। तो आपको क्या करना है, ये जो फार्मूला यूज किए गए हैं उन्हें आपको एडिट करना है। और एडिट कैसे करना है चलिए मैं आपको बताता हूँ। सबसे पहले हम यहाँ पे एक्सपेंस वाला जो सीट है इसमें फार्मूला एडिट करेंगे या हम यहाँ पे फार्मूला लगाएंगे। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल इनकम के लिए फार्मूला हमें लगाना है, मतलब कि हमारे स्कूल में जितनी भी इनकम आ रही है वो टोटल इनकम यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो जाए। तो इसके लिए आपको क्या करना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है और इसमें आपको फार्मूला टाइप करना है। लेकिन फार्मूला टाइप करने से पहले आपको एक बात ध्यान देना है, फार्मूला टाइप करते टाइम हमें डेटाबेस वाली जो सीट है उसकी ज़रूरत पड़ने वाली है, क्योंकि उस पर हमें फार्मूला टाइप करते टाइम उस सीट पे हमें डायरेक्ट जंप करना पड़ेगा और जो डेटाबेस वाली सीट है वो इधर नज़र नहीं आ रही है। तो अभी हमें क्या करना है कि वो जो डेटाबेस वाला सीट है उसे हमें यहाँ पे दिखा के रखना है ताकि हम डायरेक्टली उस पर जंप कर पाएँ। तो उसके लिए हमें क्या करना पड़ेगा, तो यहाँ पे आपको पॉइंटर लाना है। आप देखेंगे इस तरह का आपका पॉइंटर बनेगा, माउस का लेफ्ट बटन दबा करके आप इसे इस तरह से छोटा कर लीजिए। ये देखिए आपका इस तरह से हो गया, मतलब कि आपकी ये जो सीट है वो यहाँ तक नज़र आएगी। क्लियर है। उसके बाद यहाँ पे आप किसी एक सीट पे क्लिक करेंगे तो आपको एक और सीट नज़र आएगी, इस पे क्लिक करना है। फिर साइड में आपको क्लिक करना है। तो अभी आपका सेटअप वाला सीट आ गया, अभी फिर से क्लिक करेंगे तो ये देखिए आपका डेटाबेस वाला सीट आ गया। क्लियर है। और ये रहा आपका एक्सपेंस वाला सीट, मतलब कि यहाँ से एक्सपेंस वाले सीट पे आप चले गए और जब डेटाबेस वाले सीट पे जाना हुआ तो आप यहाँ से डेटाबेस वाले सीट पे चले गए। क्लियर है। उसके बाद आपको क्या करना है कि अपने एक्सपेंस वाले सीट पे चलना है और ये जो टोटल इनकम वाला सेल है इसमें आपको फार्मूला टाइप करना है। तो यहाँ पे हम फार्मूला टाइप करेंगे इक्वल टू सम। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको सम का फार्मूला मिल जाएगा, जस्ट इसे सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको चलना है डेटाबेस वाले सीट पे, डायरेक्ट जंप करना है, कहीं नहीं क्लिक करना है। आपको डेटाबेस वाला जो सीट है उस पर क्लिक करना है। इस पर क्लिक करने के बाद आप डेटाबेस वाले सीट में आ जाएंगे। उसके बाद यहाँ से आपको स्क्रॉल करके जाना है। तो यहाँ पे आपको स्क्रॉल बटन का यूज करना है, यहाँ पे पॉइंटर लाना है और माउस का लेफ्ट बटन प्रेस करके आपको इस तरह से ड्रैग करना है। आपको BX वाले कॉलम के पास आना है, मतलब कि ये जो आपका टोटल पेड फीस वाला कॉलम है इसके पास आना है और इस पूरे कॉलम को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे फार्मूला अप्लाई हो चुका है और आपके स्कूल की जो टोटल इनकम है वो यहाँ पे ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो चुकी है। अभी आप डेटाबेस वाले सीट में जाके देखेंगे तो यहाँ पे आप देख सकते हैं आपका जो टोटल इनकम है वो 2850 रुपये है। अब इसके अलावा अगर कोई और स्टूडेंट पेमेंट करता है तो वो भी यहाँ पे ऐड हो जाएगा, मतलब कि वो भी आपका इनकम होगा तो वो टोटल इनकम में जुड़ जाएगा। जैसे मैं यहाँ पे
यहाँ पे कोई अमाउंट भर देता हूँ, जैसे मैं 10 रुपये भर दिया। तो अभी मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं ये 2850 रुपये इधर पेड हुआ है और 10 रुपये इधर पेड हुआ है। तो अभी ये कितना हो गया आपका 2860 रुपये हो गया। अब यहाँ पे आप एक्सपेंस वाले सीट पे जाके देखेंगे तो ये जो टोटल इनकम है 2860 रुपये ऑटोमेटिक डिस्प्ले हो गई है। अब इसी तरह से आपको यहाँ पे रिमेनिंग इनकम के लिए फॉर्मूला लगाना है। तो आपको क्या करना है, इस सेल को सेलेक्ट करना है और इसमें टाइप करना है इक्वल टू सम। आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको फार्मूला मिल जाएगा। जस्ट आपको कीबोर्ड से टैब प्रेस करना है या इस फार्मूला को सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद आपको चलना है डेटाबेस वाले शीट में, और डेटाबेस वाले शीट में आने के बाद आप देख सकते हैं आपको मिल जाएगा BY वाला कॉलम मिल जाएगा, मतलब कि रिमाइनिंग फीस वाला कॉलम मिल जाएगा। तो इसे आपको पूरा का पूरा कॉलम क्या करना है, सेलेक्ट कर लेना है। उसके बाद कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। आप देख सकते हैं यहाँ पे टोटल रिमाइनिंग जो इनकम है आपके स्कूल की वो ऑटोमेटिक यहाँ पे डिस्प्ले हो चुकी है। अब यहाँ पे टोटल रिमेनिंग इनकम का मतलब है कि इतनी फीस अभी आनी बाकी है। क्लियर है। अब ये जो आपका एक्सपेंस वाला सीट था इसमें हम पूरी तरह से फॉर्मूला जो लगाना था वो लगा चुके हैं। अब हम चलेंगे डे बुक वाले सीट में, और यहाँ पे आने के बाद आप देख सकते हैं इसमें आपको कौन कौन सा फॉर्मूला एडिट करना है। ये जो डी वाला कॉलम है, मतलब कि इनकम वाला जो कॉलम है, इसमें जो जो फॉर्मूला लगा हुआ है उन सभी फॉर्मूला को आपको एडिट करना है। इसके साथ ही आपको ये जो ई वाला कॉलम है, मतलब कि एक्सपेंस वाला जो कॉलम है, इसमें जो फॉर्मूला लगा हुआ है उन सभी फॉर्मूला को भी आपको एडिट करना है। तो अभी हम यहाँ पे इनकम वाले कॉलम के पहले सेल पे क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं इस सेल में जो फॉर्मूला लगाया गया है वो आपको फॉर्मूला बार में दिख जाएगा। तो आपको क्या करना है, इस फॉर्मूला को एडिट करना है। लेकिन आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला आपको दिख रहा है ये काफ़ी बड़े दिख रहे हैं, मतलब कि आपको इसे एडिट करने में थोड़े बहुत दिक्कत हो सकते हैं। आपको दिक्कत ना हो इसके लिए हम यहाँ पे एक ट्रिक यूज करेंगे। तो अभी हम चलेंगे डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में, और डाउनलोड वाले फ़ोल्डर में जाने के बाद आप देख सकते हैं यहाँ पे आपको एक फ़ोल्डर मिल जाएगा इनकम, एक्सपेंस और डे बुक नाम का। तो इसे हम ओपन करेंगे, और इसे ओपन करने के बाद आप देख सकते हैं आपको ये एक्सेल फाइल मिल जाएगी यहाँ पे एक इनकम, एक्सपेंस, डे बुक नाम का। मतलब कि इसी फाइल में से हम डे बुक वाली सीट को कॉपी किए थे। तो जस्ट आपको क्या करना है कि इस फाइल को ओपन कर लेना है। जब आप इस फाइल को ओपन कर लेंगे ना तो ये जो आपका फॉर्मूला बड़ा बड़ा दिख रहा है ना वो क्या होगा, और कम हो जाएगा, जिससे आपको फॉर्मूला एडिट करने में बहुत काफ़ी हद तक आपको आसानी होगी। तो जस्ट आपको इस फाइल को ओपन कर लेना है। तो इस पर मैं डबल क्लिक करके इस फाइल को ओपन कर लेता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये फाइल ओपन हो चुकी है। हम इसी फाइल में से ये तीनों सीट अपने प्रोजेक्ट में कॉपी किए थे, एक्सपेंस वाला सीट, इनकम वाला सीट और डे बुक वाला सीट। तो आपको इस फाइल को ओपन करके रखना है। अब जब इस फाइल को आप ओपन कर लेंगे तो अभी आप अपने प्रोजेक्ट में जा कर के देखिए वो जो फॉर्मूला था ना वो काफ़ी हद तक छोटा हो गया। मतलब कि अब हम फॉर्मूला को आसानी से एडिट कर सकते हैं। तो चलिए हम यहाँ पे फॉर्मूला को एडिट करते हैं। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, अगर आप ध्यान से नहीं देखेंगे तो हो सकता है आपको फॉर्मूला एडिट करने में दिक्कत हो जाए। तो यहाँ पे आप इनकम वाले कॉलम में जो पहला सेल है उसे सेलेक्ट करेंगे। उसके बाद यहाँ पे आप देख सकते हैं फॉर्मूला, आपको यहाँ पे फॉर्मूला बार में दिख जाएगा। इस फॉर्मूला में आपको यहाँ से ले करके आप ध्यान से देखिएगा, ये जितना भाग मैं सेलेक्ट कर रहा हूँ उतना ही आपको डिलीट करना है। तो आप देख सकते हैं ये पूरा का पूरा आपको डिलीट कर देना है जितना मैं अभी सेलेक्ट किया हूँ। तो जस्ट इसे आप इतना सेलेक्ट करिए और डिलीट कर दीजिए। उसके बाद आपको क्या डिलीट करना है, अभी यहाँ पे इनकम, ये जो इनकम लिखा हुआ है ना, इनकम के बाद आप ध्यान से देखेंगे तो आपको सिंगल इन्वर्टेड कामा दिखेगा। तो यहाँ पे जो सिंगल इन्वर्टेड कामा है इसे आपको डिलीट कर देना है। तो इसे भी मैं डिलीट कर दिया। उसके बाद आपको यहाँ से आगे फिर से आपको डिलीट करना है। तो अभी मैं इनकम पे जाऊँगा। यहाँ पे आप ध्यान से देखिएगा, ये इनकम से ले करके ये यहाँ तक आपको डिलीट कर देना है। क्लियर है। उसके बाद आप ध्यान से देखिएगा, यहाँ पे इनकम के बाद फिर एक सिंगल इन्वर्टेड कामा है, तो आपको इसे भी क्या करना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद आपको क्या करना है, अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। तो आप देख सकते हैं अभी ये आपका जो पहला सेल है इसमें जब आप क्लिक करेंगे तो आप देख सकते हैं ये जो फॉर्मूला है वो पूरी तरह से एडिट हो चुका है। अभी नीचे के सभी सेल में ये फॉर्मूला अप्लाई करने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा,
पहला सेल आप सेलेक्ट करिए और इस सेल के जब आप कोने में पॉइंटर को ले जाएंगे तो आप देख सकते हैं छोटा सा प्लस बनेगा। अब आपको अपने माउस के लेफ्ट बटन को जल्दी जल्दी 2 बार प्रेस करना है। उसके बाद ये फार्मूला नीचे के सभी सेल पे क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। जिस तरह से अभी हम इनकम वाले कॉलम का सभी फार्मूला एडिट किए हैं, उसी तरह से हम नेक्स्ट वाला कॉलम मतलब कि एक्सपेंस वाला कॉलम के सभी फार्मूला को एडिट करेंगे। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं, ये पहले सेल को ही सेलेक्ट कर लेते हैं और यहाँ पे हम फार्मूला बार में जाएंगे तो आप देख सकते हैं ये फार्मूला आपको सारा डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसमें भी आपको थोड़ा सा एडिट करना है। आप देख सकते हैं ये जो लिखा हुआ है एक्सपेंस, ये जो एक्सपेंस लिखा हुआ है ना, इससे पहले का जो ये है फार्मूला, इतना आपको सेलेक्ट करना है और डिलीट कर देना है। और उसके बाद आप देख सकते हैं एक्सपेंस के बाद आप देखेंगे तो यहाँ पे सिंगल इन्वर्टेड कामा है, तो इसे भी आपको डिलीट कर देना है। उसके बाद यहाँ पे आना है, आप देख सकते हैं यहाँ पे फिर से एक्सपेंस लिखा हुआ आपको मिल जाएगा। तो इससे पहले का जो ये फार्मूला लिखा गया है ना, अभी मैं आपको सेलेक्ट करके दिखाता हूँ। ये यहाँ से लेकर के यहाँ तक आपको पूरा का पूरा क्या करना है, डिलीट कर देना है। अब यहाँ पे भी देखेंगे तो एक्सपेंस के बाद देखेंगे तो सिंगल इन्वर्टेड कामा है, इसे भी आपको क्या करना है, डिलीट कर देना है। उसके बाद अपने कीबोर्ड से एंटर की प्रेस करना है। आप देख सकते हैं ये जो फार्मूला है पूरी तरह से एडिट हो चुका है। इस सेल को सेलेक्ट करना है और यहाँ पे इस सेल के जब कोने में लेके आएंगे तो छोटा सा प्लस बनेगा। अपने माउस का लेफ्ट बटन जल्दी जल्दी क्लिक करेंगे तो नीचे के सभी सेल में ये फार्मूला क्या हो जाएगा, अप्लाई हो जाएगा। क्लियर है। चलिए, जितने भी फार्मूला एडिट करना था वो सभी फार्मूला एडिट हो चुका है। अब हम इनकम और एक्सपेंस की एंट्री करके देखते हैं कि ये अभी हम जो इनकम और एक्सपेंस वाला सिस्टम बनाए हैं वो प्रॉपरली वर्क कर रहा है कि नहीं। तो इसके लिए हम चलेंगे अपने डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे इनकम की एंट्री करेंगे। तो यहाँ पे जस्ट इनकम एंट्री वाले बटन पे क्लिक करेंगे। आप देख सकते हैं इनकम एंट्री वाला जो यूजर फॉर्म है वो ओपन हो चुका है। तो यहाँ पे सबसे पहले आपको स्टूडेंट का रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर करना है। तो मैं यहाँ पे रजिस्ट्रेशन नंबर एंटर कर दूंगा और उसके बाद यहाँ पे कितना इनकम हुआ है वो हम अमाउंट एंटर करेंगे। तो मैं यहाँ पे डाल देता हूँ 500, मतलब कि 500 इस बच्चे ने फीस जमा किया। अब इस बच्चे ने फीस जमा किया मतलब कि ये हमारे स्कूल की या कोचिंग की क्या है, इनकम है, जिसकी एंट्री हम यहाँ से कर रहे हैं। इसके बाद हम यहाँ पे इनकम फ्रॉम में ये बताएंगे कि ये जो इनकम 500 आई है वो कहाँ से आई है, मतलब कि वो किस लिए आई है। तो जस्ट मैं यहाँ पे टाइप कर देता हूँ फ़ी, मतलब कि ये फीस आई है। ये फॉर्म भरने के बाद सिंपल आपको इनकम वाले बटन पे क्लिक करना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे इनकम एंट्री सक्सेसफुली हो चुकी है। जस्ट आपको यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है और इसे क्लोज कर देना है। अब इसके बाद हम एक्सपेंस की एंट्री करेंगे, जिसके लिए हम यहाँ पे एक्सपेंस एंट्री बटन पे क्लिक करेंगे। तो यहाँ पे कितना आपका खर्च हुआ है आपके स्कूल का या आपके कोचिंग का, वो अमाउंट यहाँ पे एंटर करेंगे। तो मान लीजिए 200 रुपये आपने खर्च किया और किस लिए आप खर्च किए हैं वो आप यहाँ बता देंगे। तो मैं यहाँ पे जैसे बता देता हूँ कि मैं कंप्यूटर रिपेयर के लिए 200 रुपये खर्च किया। इतना भरने के बाद सिंपल आपको एक्सपेंस वाले बटन पे क्लिक करना है। आप देख सकते हैं एक्सपेंस की भी एंट्री सक्सेसफुली हो चुकी है। अब इसे आपको क्लोज करना है और यहाँ पे आपको चलना है एक्सपेंस वाले सीट पे चलना है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 17 अप्रैल को 200 रुपये खर्च हुआ है। किस लिए खर्च हुआ है, कंप्यूटर रिपेयर के लिए हुआ है। उसके बाद यहाँ पे हम चलेंगे इनकम वाले सीट पे। इनकम वाले सीट पे जाएंगे तो आप देख सकते हैं यहाँ पे आपका इनकम की एंट्री हुई है, मतलब कि 17 अप्रैल को 500 रुपये की इनकम हुई है। और वो किससे हुई है, तो आप देख सकते हैं ये एक स्टूडेंट ने फीस जमा किया था जिसका रजिस्ट्रेशन नंबर 10 है। क्लियर है। और टोटल इनकम की एंट्री आप 500 की है, मतलब कि जितने भी इनकम की एंट्री आप करते जाएंगे वो यहाँ पे टोटल डिस्प्ले होगा। अब इसके बाद हम चलते हैं अपने डेबुक वाले सीट पे और हम देखते हैं कि इस डेट को, मतलब कि किसी पर्टिकुलर डेट का हम देखना चाहते हैं कि उस पर्टिकुलर डेट को कितना इनकम हुआ है और कितना एक्सपेंस हुआ है। तो ये देखने के लिए हम डेबुक वाले सीट पे चलेंगे और डेबुक वाले सीट में आने के बाद आपको यहाँ पे केवल और केवल वो डेट टाइप करनी है जिस डेट का इनकम और एक्सपेंस आप देखना चाहते हैं। तो डेट टाइप करते टाइम आपको एक बात ध्यान देना है कि सबसे पहले आपको मंथ टाइप करना है। तो यहाँ पे मैं क्या टाइप करूँगा, 31 मार्च 2023।
सबसे पहले मंथ टाइप करूँगा। तो यहाँ पे चौथा मंथ हो गया, मतलब कि अप्रैल हो गया। उसके बाद मैं यहाँ पे सेकेंड टाइम में क्या करूँगा, डेट टाइप करूँगा। तो यहाँ पे 17 मैं टाइप करता हूँ और उसके बाद ईयर 2021 हो जाएगा। उसके बाद जब मैं बाहर क्लिक करूँगा तो आप देख सकते हैं इस पर्टिकुलर डेट को कितना इनकम हुआ है और कितना एक्सपेंस हुआ है। तो यहाँ पे 17 अप्रैल को 500 रुपये का इनकम हुआ है और 200 रुपये का एक्सपेंस हुआ है। अब इसके साथ आपको ये भी बताएगा कि इस डेट को कितना आपको लॉस हुआ है और कितना प्रॉफिट हुआ है। तो आप देख सकते हैं यहाँ पे 300 रुपये का प्रॉफिट हुआ है। अब यहाँ पे मैं खर्च की एक एंट्री और किया, मतलब कि एक पहले से ही मैं एंट्री किया हुआ था और यहाँ पे एक नया खर्च की एंट्री मैं और किया, मतलब 17 अप्रैल को 100 रुपये XYZ। उसके बाद हम चल के देखते हैं यहाँ पे डे बुक में, तो आप देख सकते हैं यहाँ पे जो खर्च की एंट्री हुई है वो 300 रुपये हुई है। अब यहाँ पे आपका जो एक्सपेंस मैनेजमेंट सिस्टम है और जो इनकम मैनेजमेंट सिस्टम है और इसके साथ ही जो हम डे बुक वाला सिस्टम बनाए थे, ये तीनों मैनेजमेंट सिस्टम प्रॉपरली वर्क कर रहा है। अब लास्ट में आपको एक काम और करना है, 3 बटन बनाने हैं, मतलब कि ये जो एक्सपेंस वाला सीट है और जो इनकम वाला सीट है और ये जो आपका डे बुक वाला सीट है, इन तीनों सीट को हम उन तीनों बटन से लिंक कर दें ताकि उस बटन पे क्लिक करते ही हम जिस सीट पे जाना चाहते हैं उस पे हम चले जाएं। जिसके लिए हम यहाँ पे चलेंगे डैशबोर्ड पे और डैशबोर्ड पे जाने के बाद हम यहाँ पे 3 बटन बनाएंगे। और बटन कैसे बनाना है वो मैं आपको बताया ही था। ये आपका इंसर्ट वाला जो टैब है इसमें आना है और यहाँ से आपको ये वाला शेप्स ले लेना है, आप कोई भी शेप ले सकते हैं। और उसके बाद यहाँ आने के बाद आपको क्या करना है, सिंपल ड्रॉ कर देना है। तो आप अपने हिसाब से कोई भी ड्रॉ कर सकते हैं शेप। उसके बाद यहाँ पे आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ पे एडिट टेक्स्ट, तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ एक्सपेंस और इसकी थोड़ी सी मैं फॉर्मेटिंग कर देता हूँ। ये मैं कर दिया इसका टेक्स्ट बड़ा और इसको मैं कर देता हूँ यहाँ से बीच में और इसे मैं इस तरह से कर लिया थोड़ा सा छोटा और जस्ट इसी को मैं कॉपी करूँगा और कॉपी करके मैं पेस्ट कर दूँगा। जब मैं इसे पेस्ट करूँगा तो ऐसी ही एक बटन और बन जाएगी यहाँ पे और इसका जो नाम है मैं नाम यहाँ से चेंज कर देता हूँ और लिख देता हूँ इनकम। और एक बार मैं फिर से पेस्ट करूँगा तो मुझे फिर से एक बटन में यहाँ पे मिल जाएगा और इसका मैं नाम रख देता हूँ डे बुक। ये हो गया आपका डे बुक। अब मैं क्या करता हूँ, इन तीनों बटन को सीट से लिंक कर दूंगा, मतलब कि इस पे क्लिक करने के बाद हम उस पर्टिकुलर सीट पे जंप कर जाएं। अब ये एक्सपेंस वाला बटन है तो मैं क्या करूंगा, इस बटन से एक्सपेंस वाले सीट को लिंक करूंगा। तो जस्ट मैं यहाँ पे राइट क्लिक करूंगा और यहाँ पे हाइपर लिंक पे क्लिक करूंगा। उसके बाद यहाँ पे प्लेस इन दिस डॉक्यूमेंट को क्लिक करना है आपको और यहाँ पे आपको एक्सपेंस वाले सीट को सेलेक्ट करना है। तो ये हो गया आपका एक्सपेंस वाला सीट और उसके बाद जस्ट यहाँ पे ओके बटन पे क्लिक करना है और उसके बाद आपको ये जो इनकम वाला बटन है इस पे राइट क्लिक करना है और हाइपर लिंक पे जाना है। इन दिस डॉक्यूमेंट पहले से ही है। अब यहाँ पे आपको इनकम वाले सीट को सेलेक्ट करना है और जस्ट यहाँ पे ओके वाले बटन पे क्लिक कर देना है। अब एक बटन आपका और रह गया है डे बुक वाला, तो इस पे भी आपको राइट क्लिक करना है और यहाँ से हाइपर लिंक पे क्लिक करना है। उसके बाद यहाँ पे आपको डे बुक वाला जो सीट है उसे सेलेक्ट करना है और जस्ट ओके बटन पे क्लिक करना है। अब ये आपकी जो बटन है वो प्रॉपरली काम करेगी। जैसे मैं यहाँ पे डे बुक वाले बटन पे क्लिक करता हूँ तो मैं डे बुक वाले सीट पे चला गया और यहाँ पे मैं जब एक्सपेंस वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो एक्सपेंस वाले सीट पे चला गया और यहाँ पे मैं इनकम वाले बटन पे क्लिक करूँगा तो मैं इनकम वाले सीट पे चला जाऊँगा। क्लियर है। आज के इस वीडियो में हम जो भी मैनेजमेंट सिस्टम बनाए हैं उसे बनाने में अगर आपको कहीं भी दिक्कत होती है तो आप कमेंट करके पूछ सकते हैं और मैं पूरी कोशिश करूँगा कि आप लोगों के कमेंट का जवाब दे सकूँ। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक आप अपना ख्याल रखिए, स्वस्थ रहिए, खुश रहिए।